मातृ स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जहां हर जानकारी का बिल्कुल साफ और सटीक होना बेहद जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को गहराई से समझेंगे जो डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद अक्सर सामने आती है, जिसे आरपीओसी यानी रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हम सीधे आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की एक्सपर्ट डॉक्टर किरण अग्रवाल के मेडिकल गाइडेंस से ले रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस संवेदनशील दौर को कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, प्रेगनेंसी के बाद का जो समय होता है, चाहे वो एक सफल डिलीवरी हो या फिर कोई दुर्भाग्यपूर्ण मिसकैरेज, वो रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद आने वाली जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस को आखिर पहचाना कैसे जाए। अक्सर होता क्या है कि इन शारीरिक तकलीफ़ों को रिकवरी का नॉर्मल हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, हर तकलीफ नॉर्मल नहीं होती। शरीर हमें अक्सर ऐसे सिग्नल देता है जो बताते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और इन्हीं वार्निंग सिग्नल्स को सही समय पर पहचानना ही एक सुरक्षित रिकवरी की पहली सीढ़ी है। अक्सर लोग इन शारीरिक चुनौतियों को बस इन्फेक्शन या कमजोरी का नाम देकर टाल देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति होती है। तो आखिर ये आरपीओसी है क्या? ये कोई आम थकान नहीं है, ये प्रेगनेंसी के बाद होने वाली एक प्रॉपर, पहचानी जाने वाली मेडिकल कंडीशन है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आरपीओसी का मतलब है रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? आसान भाषा में समझे तो ये वो स्थिति है जहां मिसकैरेज, डिलीवरी या किसी मेडिकल टर्मिनेशन के बाद गर्भाशय यानी यूट्रस में कुछ टिश्यू अंदर ही रह जाते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। और यही वो बचे हुए टिश्यू हैं जो आगे चलकर शरीर में गंभीर संक्रमण और बाकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। इस मूल कारण को समझ लेने से ही पूरी बीमारी की जड़ बिल्कुल साफ हो जाती है। अब जब हम इस बीमारी का मूल कारण समझ गए हैं तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वार्निंग साइन यानी चेतावनी के संकेत। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अपने आप ठीक हो जाएगा सोचकर कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वो समय है जब मरीजों और उनके परिवारों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इन लक्षणों की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। पहला है लंबे समय तक या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। देखिए, डिलीवरी के बाद थोड़ा रक्तस्राव नॉर्मल है, पर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या महीनों तक चले तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा है पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, जो रिकवरी वाले नॉर्मल दर्द से बिल्कुल अलग होता है। तीसरा और बहुत ही अहम लक्षण है बदबूदार डिस्चार्ज, जो सीधा इशारा है कि अंदर कोई इन्फेक्शन पनप रहा है। और आखिर में बुखार या बहुत ज्यादा कमजोरी। ये लक्षण चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि शरीर एक गंभीर स्थिति से लड़ रहा है। इन्हें सामान्य थकान समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ लक्षण पहचान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बाद सही क्लिनिकल प्रक्रिया से गुजरना भी उतना ही जरूरी है। आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल जैसे एक्सपर्ट सेंटर्स में इस स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इसका एक बहुत ही पारदर्शी और स्टेप बाय स्टेप समाधान मौजूद है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ट्रीटमेंट का ये प्रोटोकॉल बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, डॉक्टर्स अंधेरे में तीर नहीं चलाते। सबसे पहले चरण में एक अल्ट्रासाउंड या यूएसजी किया जाता है, ताकि गर्भाशय में बचे हुए टिश्यू की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। एक बार पिक्चर क्लियर हो गई तो दूसरे चरण में दवाइयों के जरिए इलाज का प्रयास किया जाता है। कई बार मेडिसिन से ही काम बन जाता है, लेकिन अगर दवाइयों से पूरा असर नहीं होता है तो आखिरी और सबसे इफेक्टिव कदम उठाया जाता है, चरण 3 यानी डीएनसी या डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ये एक सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें यूट्रस की पूरी तरह से सफाई कर दी जाती है, ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सके। ट्रीटमेंट के इस प्रोसेस को समझने के बाद एक चीज जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है समय। जब बात मातृ स्वास्थ्य की होना, तो इंतजार करो और देखो वाली अप्रोच बहुत भारी पड़ सकती है। तुरंत एक्शन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अंदर छूटे हुए वो टिश्यू हर गुजरते दिन के साथ इन्फेक्शन का दायरा बढ़ाते जाते हैं।
यहाँ दो अलग-अलग स्थितियों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है समय पर इलाज, जो सीधे एक सुरक्षित और पूरी रिकवरी की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन लक्षणों को इग्नोर किया गया तो रिजल्ट्स बहुत डरावने हो सकते हैं, जैसे कि एक गंभीर इन्फेक्शन जो शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है, जानलेवा और अत्यधिक ब्लीडिंग, और सबसे चिंताजनक बात, भविष्य में प्रेगनेंसी को लेकर आने वाली समस्याएं। सही समय पर लिया गया एक फैसला सिर्फ आज की हेल्थ ही नहीं बल्कि कल के पारिवारिक सपनों को भी सुरक्षित रखता है। इन सारी जानकारियों और मेडिकल फैक्ट्स के बीच एक्सपर्ट की राय सबसे ऊपर आती है। डॉक्टर किरण अग्रवाल का बिल्कुल साफ कहना है कि आरपीओसी एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य स्थिति है। ये एक ही वाक्य हमें अलर्ट भी कर रहा है और तसल्ली भी दे रहा है। बीमारी सीरियस जरूर है, पर साइंस का भरोसा है कि ये पूरी तरह से ट्रीट की जा सकती है। उनका सीधा निर्देश है कि किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज न किया जाए और तुरंत सही डॉक्टर से सलाह ली जाए। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कभी किसी को प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ये जानना ज़रूरी है कि संपर्क कहाँ किया जाए। इसके लिए अंबिकापुर के अग्रसेन वार्ड में स्थित आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल से संपर्क किया जा सकता है। आप चाहें तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 7247049075। ये डिटेल्स यहाँ शेयर करने का बस एक ही मकसद है कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को बिना भटके एक सुरक्षित और प्रमाणित मेडिकल केयर मिल सके। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या आने वाले कल के लिए आज के किसी भी असामान्य हेल्थ सिम्टम को इग्नोर करना कभी भी सेफ हो सकता है? इन सारे मेडिकल फैक्ट्स को देखते हुए इसका जवाब एक बहुत बड़ा नहीं है। मैटरनल हेल्थ में प्रोएक्टिव रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनिए, समझिए और सही समय पर मेडिकल हेल्प लीजिए, क्योंकि यही एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की सच्ची नींव रखता है।